VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा पुलिस कंट्रोल रूम में आज रीवा के नवागत एसपी नवनीत भसीन ने पत्रकारों से रूबरू हुए। रीवा की कानून व्यवस्था और तमाम चुनौतियों के संदर्भ में पत्रकारों से चर्चा की और कहा कि एक बेहतर कोऑर्डिनेशन और आपसी संवाद से रीवा की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा। साथ ही साथ उन्होंने पत्रकारों से कहा कि पत्रकारों के साथ एक अच्छा सामंजस्य बनाकर बेहतर सूचना तंत्र तैयार कर अपराधों पर लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही जिले में व्याप्त नशे के कारोबार पर एसपी नवनीत भसीन ने कहा कि बड़े मूवमेंट के तहत नशे के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और जनता से सीधा संवाद रखते हुए बेहतर पुलिसिंग करते हुए रीवा पुलिस आगे बढ़ेगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधूरे कार्यों की समीक्षा को लेकर बुलाई गई बैठक हंगामा की भेंट चढ़ गई। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष विभा पटेल और कुछ सदस्यों ने जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा पर कई आरोप लगाए। वहीं जिला पंचायत सदस्य जयवीर सिंह और बाकी सदस्यों ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम और जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। बता दें कि जिला पंचायत रीवा में समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा द्वारा एक ही क्षेत्र में बार बार करोड़ों रुपए खर्च किए जाने का आरोप लगा। वहीं जिले में हो रहे दारू के व्यापार पर भी सवाल खड़े किए गए, जिसमें देखते कुछ ही देर बाद जिला पंचायत में सैकड़ों गुंडे और असामाजिक तत्व एकत्रित हो गए, जहां सभी ने जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा पर गुंडे बुलाकर हमला करवाने का प्रयास करने का आरोप लगाया। साथ ही पंचायत में विधानसभा अध्यक्ष को उनके पद से हटाने की मांग भी की। मुख्यमंत्री से यह मांग कर डाली। रीवा में खौफनाक घटना को अंजाम देने वाले पिता ने अपने 4 साल के लड़के पर लात घूंसे से इस तरह क्रूरता दिखाई, इतनी बुरी तरह पीटा कि बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। थाना प्रभारी केपी त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी पिता को मौके से रात में ही गिरफ्तार कर लिया गया और आईपीसी की धारा 302 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जिसके बाद पीएम के लिए मनगवा अस्पताल में बॉडी रखी गई है। मृतक बच्चे की मां को भी बुलवाया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने दूसरी पत्नी रख ली थी। इसके बाद इस मृतक बच्चे की मां को छोड़ दिया। मृतक बच्चे की मां अपने मायके उलाही कला गांव में रहती थी और इस घटना के बाद से ही क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। सीधी जिले के जिला चिकित्सालय में सफाई कर्मियों की स्थिति क्या है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें सफाई करने के लिए झाड़ू तक उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। हालात यह है कि सफाई कर्मी पुरानी झाड़ू को ही छांट करके नई झाड़ू बनाने के लिए मजबूर हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि शासन की ओर से जब स्वच्छता अभियान के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, तो अभी झाड़ू खरीदने के लिए पैसा कम क्यों पड़ रहा है? आखिर समाज के निचले तबके से आने वाले सफाई कर्मियों की ये स्थिति क्यों है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? एक और जहां प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं, वहीं स्वच्छ भारत अभियान के लिए झाड़ू की कमी देखी जा रही है। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। सीधी जिले की यातायात पुलिस आजकल काफी सक्रिय मूड में नजर आ रही है। आपको बता दें कि 1 तारीख से 4 तारीख के बीच मात्र 4 दिनों में 120 वाहनों पर कार्यवाही करके 39,750 की राशि वसूली गई है। सीधी जिला मुख्यालय तथा अन्य मार्गों में भी चेकिंग लगा करके नियम का पालन न करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। जो लोग हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, बिना नंबर की गाड़ी लेकर चल रहे हैं, लापरवाही पूर्वक गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, उन सभी पर चालानी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में सीधी जिले के पुराने बस स्टैंड में भी सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे के नेतृत्व में मुख्य मार्ग पर चेकिंग लगाई गई, जहां चालानी कार्यवाही के अलावा लोगों को समझाइश भी दी गई है। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए शासकीय भूमि से कब्जा मुक्त अभियान चलाकर कई जगहों से शासकीय भूमि को मुक्त कराया। प्रशासन ने जर्जर बिल्डिंग को गिराने के साथ साथ शहडोल जिले के शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल की बाउंड्री वॉल को भी गिरा दिया, जो अब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मुसीबत बन गई है। आखिरकार क्यों स्कूल की पूरी बाउंड्री वॉल गिरा दी गई, यह बड़ा सवाल है। कुछ वर्ष पूर्व स्कूल परिषद में बनी अतिरिक्त कक्ष, जहां पर मिडिल क्लास लगाई जाती थी, जिसे प्रशासन ने तोड़वा दिया और पूरे स्कूल की बाउंड्री वॉल भी गिरा दी गई, जहां अब स्कूल में पढ़ने वाले छात्रा अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जिम्मेदारों की नजर अभी स्कूल की बाउंड्री वॉल तक नहीं पहुंची है। जहां प्रदेश सरकार स्कूल के बच्चों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, पर शहडोल जिला प्रशासन बच्चों की सुरक्षा में सेंध लगाता दिख रहा है। जो अब स्कूल परिषद खुले में है, वहीं स्कूल के प्राचार्य ब्रजकिशोर साय पैकरा ने बताया कि बाउंड्री वॉल बनाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को जानकारी दी गई, पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट।
सर बताएं क्या नाम है आपका और कौन से विद्यालय के आप प्रचार हैं, थोड़ा सा बताएं सर। जी, मेरा नाम है किशोर सैपरेटा, प्रभारी प्रचारक शासकीय कन्या जयपुर। सर आपके विद्यालय की बाउंड्री वॉल टूटी हुई है जिसके कारण से बच्चे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो इस पे आपका क्या कहना, आपने यहाँ इसको कहाँ कहाँ प्रस्ताव भेजा है, थोड़ा सा बताएं। जी, बाउंड्री वॉल ना होने के कारण बच्चियाँ असुरक्षित तो हैं ही और असुरक्षित हम भी महसूस करते हैं। बाकी प्रस्ताव की बात है, एक बार एसी साहब भ्रमण में आए थे तो उनको मौखिक चर्चा भी हुई। उसके बाद में एक जानकारी आई थी भोपाल से इसके संबंध में, बहुत से स्कूलों की आई थी, उसमें जानकारी देना था। तो मैं भी बाउंड्री वॉल के संबंध में जानकारी एसी ऑफिस पहुंचा दिया हूँ। सर ये बाउंड्री वॉल क्यों तोड़ दी गई थी? ये सब पंचायत के क्षेत्राधिकार में था और उनको शासन ने डिसमेंटल के लिए दिया गया है। सर एक बिल्डिंग भी बनी हुई थी जो स्कूल के लिए शायद बनाई गई थी, उसे भी तोड़ दिया गया, क्यों तोड़ दिया गया? जी, इसके संबंध में मेरे को पूर्ण जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं कम से कम साल भर हो रहे आए हुए, तो इस संबंध में जानकारी नहीं दे सकता हूँ। सर शासन की गाइडलाइन के अनुसार में देखा जा रहा है कि स्कूल के बच्चे कोई भी मास्क नहीं लगाए, उसके लिए आपका क्या प्रयास है? जी, मैंने 1 सितंबर जब से स्कूल लगी तब से मैंने करीब 400 मार्क्स बंटवाया। उसके बाद में डेली उनसे बताया गया गाइडलाइन के बारे में, अब भी मार्क्स वितरित करवा रहा हूँ। वैसे अब काफ़ी बच्चे मार्क्स लगा के आ रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मार्क्स लगा के नहीं आ पा रहे हैं। सर क्या नाम है, एक बार नाम बताएं। जी, ब्रज किशोर सैपरेटा, UMT शासकीय कन्या जयपुर। प्रदेश सरकार किसानों के लिए कई योजनाओं के तहत लाभ पहुंचाने का कार्य कर रही है, पर किसान आज भी खाद बीज के लिए सहकारी समिति के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। पर जिम्मेदार यूरिया भरपूर न मिलने का बहाना बनाकर पल्ला झाड़ते दिख रहे हैं। किसी ने कहा है कि सच्चाई छिप नहीं सकती। ऐसा ही एक नज़ारा आदिम जाति सहकारी समिति जैतपुर में देखने को मिला, जहां भारी संख्या में किसान यूरिया के लिए धूप में खड़े रहने को मजबूर हैं। पर जिम्मेदार किसानों को यूरिया देने के नाम से भी कमीशन खोरी में उतारू हैं और चेहरा देखकर किसानों को यूरिया दिया जा रहा है। अब क्या करे किसान या शासन से बड़ा सवाल है। कुछ दिन पूर्व किसानों की आंखें बरसात को लेकर परेशान थी, वहीं शासन के द्वारा किसानों को हर संभव मदद करने की बात कही जाती है, लेकिन शहडोल जिले में किसान पहले तो पानी के लिए, फिर बीज के लिए और अब यूरिया की हो रही कालाबाजारी से परेशान है। पर अभी तक किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रहा है। क्या सरकार के पास किसानों को वितरण करने के लिए यूरिया नहीं है, या फिर जिले में यूरिया की कालाबाजारी हो रही है? यह बड़ा सवाल है। जिन किसानों को 5 से 6 बोरी यूरिया की जरूरत है, उन्हें केवल 2 बोरी ही दिया जा रहा है, जिससे किसानों की खेती में प्रभाव पड़ रहा है और किसान दुकानों से महंगे दामों में यूरिया खरीदने को मजबूर है। पर आदिम जाति सहकारी समिति के जिम्मेदार अधिकारियों को किसानों की समस्या नहीं दिखाई दे रही है। वहीं किसानों की आंखें यूरिया के लिए अब नम दिखाई दे रही हैं। बढ़ते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर। अनूपपुर जिले में पसान नगर पालिका अंतर्गत सरकार की गरीब कल्याण योजना के अन्य उत्सव का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में हितग्राही राशन लेने आए। इस अवसर पर मंच पर मध्य प्रदेश शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहुलाल सिंह भी मौजूद रहे। साथ ही अनूपपुर जिले की कलेक्टर सोनिया मीणा व अनूपपुर SP अखिल पटेल और अन्य भाजपा नेता भी मौजूद रहे। इस अवसर पर पसान नगर पालिका के 2104 लोगों को मुफ्त राशन वितरण किया गया। अनूपपुर जिले में करीब 40,000 लोगों को इसका लाभ मिला। सबसे खास बात यह रही कि मंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों ने हितग्राहियों के साथ भोजन भी किया। अनूपपुर जिले में अपने प्रवास के दौरान खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहुलाल सिंह ने कहा कि आज पूरे प्रदेश में गरीब कल्याण अन्य उत्सव योजना का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में गरीब कल्याण योजना के तहत प्रति सदस्य 5 किलो के हिसाब से मुफ्त राशन वितरित किया गया। अभी तक पूरे मध्य प्रदेश में करीब 4 करोड़ 90 लाख लोगों को इसका लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि आज इस अवसर पर मैं यहाँ मौजूद हूँ। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने कोरोना काल में जब गरीब काम पर नहीं जा पाए, इसलिए गरीबों को मुफ्त राशन वितरण किया। अनूपपुर जिले में 306 दुकानों के माध्यम से गरीब कल्याण योजना का लाभ गरीबों को मिला। अनूपपुर जिले में गरीब कल्याण योजना के करीब 1,74,800 हितग्राही हैं और करीब 5,78,000 उनकी सदस्य संख्या है और अभी तक सितंबर माह का खाद्यान्न दिया जा रहा है। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।